बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 25। कत्ल की कोशिश। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़याल किया कि अब चचा इनका साथ छोड़ रहे हैं। वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें और ये कहें कि इस काम को छोड़ दो, तो भी मैं हरगिज़ उसे नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह ताला इसको ज़ाहिर फरमा दें। ये कहते हैं, आपकी आवाज़ भर आई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप इनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाज़ा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं हैं, तो वो अम्मारा बिन वलीद के साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये अम्मारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज़्यादा हसीन नौजवान है। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के ख़िलाफ़ जा रहा है। उसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और इनकी अक्लें ख़राब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊँटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मुतअम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह के कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुस्वा करने और मेरे ख़िलाफ़ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अम्मारा बिन वलीद हबशा में कुफ्र की हालत में मरा। उस पर जादू कर दिया गया था। उसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरा करता था। इसी तरह दूसरा शख्स मुतअम बिन अदी भी कुफ्र की हालत में मरा। गर्ज़ जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठुकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के ख़तरनाक इरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, उनसे दरख्वास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपको बचाव करें। इनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ ना दिया। ये बदबख्त सख्ती करने और आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से बाज ना आया। इसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे, उनकी मुखालफत में भी अबू लहब ही सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को
تکلیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد احرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا